तो मेरे चाचा। देख रहे हैं एक्सप्रेस 24 इंडिया। मैं अंकित पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीर शिवम सिंह, जो कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और आप जो है पट्टी के कुम्हिया में स्थित भारत सिंह एजुकेशनल ऑफ ग्रुप के संचालक भी हैं। शिवम जी बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम से जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके चुनावी रणनीति के बारे में इनसे जानेंगे। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस 24 इंडिया। धन्यवाद अंकित जी। शिवम जी, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम से। जैसा कि आपकी होल्डिंग क्षेत्र में जो लग रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जी। तो आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों व्यक्त की आपने? भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? अंकित जी, इसका प्रमुख कारण है कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति मेरा परिवार समर्पित रहा है। और मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना भी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है और राष्ट्र नीति, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सेवा इसका मूल मंत्र है। और मेरा भी यही विचार है, यही कारण है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से समर्थन चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी नीति है और कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसने आपको अधिक प्रेरित किया? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, राष्ट्रपतन के साथ साथ अंत्योदय की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इसमें कहा जाता है कि एक बड़ा संगठन है जो इसके पीछे काम करता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो क्या आप स्वयं को संगठन में एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं या भविष्य में कोई बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा रखते हैं? देखिए, अगर आपका प्रश्न ये है कि मैं कार्यकर्ता के तौर पे हूं या भविष्य में मेरी कोई भूमिका, तो आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय सबसे मजबूत नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो आप नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लें, अमित शाह जी को देख लें या जेपी नड्डा जी को देख लें, भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता है। और मैं भी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता आया हूं और आगे भी करने की मेरी इच्छा है। आप लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आपका जो ये अनुभव है, ये इसे आप विकास में किस तरह से उपयोग करेंगे? देखिए, शिक्षा जो है किसी भी समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। और चूंकि मैं विधि स्नातक हूं और विधि परस्नातक भी हूं, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे प्रतिद्वंदी जो भी मैदान में होंगे, उनकी तुलना में कहीं बेहतर न्याय मैं कर पाऊंगा, कहीं बेहतर मैं ये निर्णय ले पाऊंगा। और जिसके पीछे मेरी शिक्षा है, मेरे संस्कार हैं। मैंने शिक्षा के साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, चूंकि मैंने ग्रेजुएशन लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है। एलएलएम मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से किया हुआ है। तो पढ़ाई के दौरान और छात्रावास में रहने के दौरान विभिन्न तबके के, विभिन्न वर्ग के छात्रों के साथ, लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा है। उनकी समस्याओं को मैंने समझने का प्रयास किया है। तो मुझे ये लगता है कि मैं कहीं निर्णय लेने में अपने आप को कहीं तटस्थ पाऊंगा और भेदभाव और पक्षपात से मैं कुछ दूरी बना पाऊंगा। समाज के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। आप युवा हैं और आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से और भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, तो एक युवा उम्मीदवार होने के नाते आप अपने आप को बाकी उम्मीदवारों से कैसे अलग करते हैं? देखिए, मेरे पास ऊर्जा है, तकनीकी समझ है और मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया हुआ है, विभिन्न संगठनों में मैंने काम किया हुआ है। तो जो भी और प्रत्याशी आते हैं, सबका स्वागत है। लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जनता मेरे ऊपर विश्वास करे। मैं क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकता हूं। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब चीजों से इतर राजनीति और लोकतंत्र का जो मूल, लोकतंत्र के आत्मा में जो चीजें हैं, समानता का अधिकार जो हमको संविधान ने दिया है, मेरी ये इच्छा है कि उस पर काम किया जाए। विकास के जिन कार्यों से सुदूर स्थित गांव अभी तक बाकी रह गए हैं, उनको जोड़ा जाए। इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। आप एक विद्यालय के संचालक हैं, भारत सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जी। तो चूंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जी। और आप विद्यालय चला रहे हैं, तो ये आज के समय में ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में
सबसे जरूरी काम आप किसे मानते हैं कि जिससे ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, उसमें जरूरी काम क्या हो सकता है? देखिए, शिक्षा से जोड़ा जाना, हमारे यहाँ एक अधिनियम भी आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसका लाभ कितना मिल पा रहा है। जी, सरकारें इसके लिए प्रयासरत रही हैं, सरकारें कोई भी हो, सरकारें इसके लिए प्रयासरत रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें और तेजी ले आई है, लेकिन आवश्यकता जो है, आवश्यकता ये है, महात्मा गांधी जो थे, उनकी संकल्पना जो थी ग्राम स्वराज की संकल्पना, उनकी संकल्पना में ये था कि जो दिल्ली चलेगी, यानी जो राजधानी चलेगी, देश चलेगा, वो गांवों से चलेगा, ना कि दिल्ली से गांव संचालित किए जाएंगे। जी, जी। तो मुझे ये लगता है कि शिक्षा, जब शिक्षा फैलेगी, लोग शिक्षित होंगे, तभी महात्मा गांधी की ये संकल्पना पूरी हो सकेगी। और शिक्षा से जोड़े जाने का जहां तक प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैं फिलहाल, मेरे 4 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, और मैंने अपने बाबा जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, आदरणीय भारत सिंह जी, उनके नाम से मैंने एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है। उस ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष प्रत्येक विद्यालय में 2 बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और अभी एक हमारे बड़े भाई हैं प्रवीण सिंह मुन्ना जी, उनके सहयोग से भी इस वर्ष हमने स्वेटर वगैरह निःशुल्क वितरित किया। इसके पिछले वर्ष भी हमने उन बच्चों के लिए कुछ कॉपीज, पेन्स और ये बुक्स वगैरह, ये सब हम लोग करते रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हर बच्चे को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल सके। अभी आपने कहा कि आपके दादाजी जो हैं वो संघ के प्रचारक रहे हैं जी, और आपके पिताजी इस मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं जी, और संघ से काफी दिन से पुराने कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं जी। और क्या ये सब जो चीजें हैं, ये आप पारिवारिक विरासत के रूप में आप इस निर्णय को, जो आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, इसे आप राजनीतिक या पारिवारिक होने का, पार्टी से बहुत समय से जुड़े हैं, इसलिए हमारे लोग भी हैं, पापा हैं, दादाजी भी, संघ, चूंकि संघ जो है भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा रोल अदा करती है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब जो चीजें हैं वो चुनाव में आपको प्रभावित करेंगी या आप दबाव के? नहीं अंकित जी, देखिए, ये दबाव नहीं है जी। इसके कारण मैं दबाव कभी नहीं महसूस करता हूं, बल्कि ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मेरे बाबा जी ने प्रचारक के रूप में काम किया, फिर मेरे पिताजी भी प्रचारक रहे जी। और उसके बाद अभी पिछले लगभग 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। और जहां तक बात दबाव की है, इसमें दबाव का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि संघ और भाजपा से जुड़े जो संस्कार हैं, जो मुझे बचपन से ही मिले हुए हैं, वही कारण है कि मुझे बार बार ये प्रेरणा मिल रही है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आकर जनता की सेवा करूं। नहीं, जैसे आप सेवा करेंगे, लेकिन आपके पिताजी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं जी, दादाजी भी संघ के प्रचारक रहे हैं जी, तो जैसे एक होता है ना कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए, जी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको सिंबल दिलाने में कुछ प्रभावी रहेगा? देखिए, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जी, कि किसी के पद से, किसी के प्रभाव से किसी को सिंबल मिले। फिलहाल इस चुनाव में तो सिंबल मिलता भी नहीं है, इसमें समर्थन की बात होती है, केवल एक समर्थन जारी होता है। लेकिन हाँ, मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये रहता है कि हमने 3 पीढ़ियों से सेवा की है पार्टी की, तो अगर उसका एक हमको प्रतिफल मिले या उसके एवज में भी अगर हमको ये चीज़ मिल सके। मैंने स्वयं भी पार्टी की सेवा की है, मैं विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष रहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने कई आंदोलनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर सहभागिता की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सक्रिय रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सक्रिय रहा। तो ठीक है, हम लोग तो ऐसी नर्सरी से निकले हैं जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं अपेक्षा तो मन में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिलना चाहिए, और अगर मिलता है तो ये मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा, बेहतर करके दिखाऊंगा। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, बाबा बेलखरनाथ धाम प्रथम में जी, और लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं जी, पिछले काफी दिनों से आप क्षेत्र में बने हुए हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं जी, तो आपको बाबा बेलखरनाथ धाम प्रथम में 3 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं क्या लगी, जो आपको लगे कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो आप पहले करेंगे? जी, देखिए अंकित जी, मैं थोड़ा सा इस पे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, व्यापक प्रश्न है, 3 बिंदुओं पे इसको निपटाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं क्षेत्र में पिछले, ऐसे तो मैं 3 साल से सक्रिय हूं, लेकिन एक चुनाव के तौर पे, एक प्रत्याशी के तौर पे लगभग पिछले 1 माह से मैं मैदान में हूं। तो जो मुझे सबसे बड़ी समस्या देखने में आ रही है, जैसे मैं कई गाँव में गया, रत्तूपुर एक गाँव आता है जहाँ पे गौशाला का निर्माण था, मैंने गौशाला में अनियमितता का, उसके विरुद्ध भी आवाज उठाई थी, मीडिया बंधुओं ने मेरा बड़ा सहयोग भी किया था जी। तो वहां पे भी मैंने देखा रास्ते की समस्या बहुत ज्यादा है गाँव में, रास्ते की समस्या बहुत ज्यादा है। गांव के लोग निर्भर सिर्फ ग्राम प्रधानों पे हैं, जबकि ग्राम प्रधान का इतना भी फंड नहीं होता है कि कुछ महत्वपूर्ण सड़कें वो जुड़ा सकें।
हालांकि ग्राम प्रधान अपने अपने स्तर पे बहुत सारा प्रयास करते हैं, खड़ंजा देना, इंटरलॉकिंग देना, तो लेकिन मुझे जो समझ में आता है, जैसे रत्तूपुर गांव है, उसकी कनेक्टिविटी एक हमारे यहाँ सगरा पड़ता है, दुर्गादेवी एक गांव पड़ता है, सगरा जो प्रतापगढ़ और पट्टी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। रत्तूपुर गांव से उसकी दूरी अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर है, जहां पे लोग वोट देने भी आते हैं। लेकिन सड़क के अभाव में उस गांव के लोग या तो जयसिंहगढ़ होते हुए दीवानगंज होकर यहाँ आते हैं, लगभग 6-7 किलोमीटर उनको दूरी पड़ती है, ग्राम सभा एक ही है, पर्सनी ग्राम सभा, या फिर वो लौवार, जुलाहपुर और 13 मील होते हुए जाते हैं, तब भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर करते हैं। और इस बारे में जब प्रधान वगैरह से बात की जाती है तो प्रधानों का भी कहना सही है, इतनी लंबी सड़क 1.5-2 किलोमीटर की सड़क बनवाने में अपने आप को कहीं ना कहीं वो मजबूर महसूस करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी समस्या ये भी है, जल निकासी की समस्या बहुत है गाँव में, जल भराव की स्थिति हो जाती है बारिश में और बाकी दिनों में पानी नहीं निकल पाता है। मैं कंजा में जाता हूँ, वहाँ पानी की समस्या आती है। मैं भी जयसिंहगढ़ गया था, वहाँ जल भराव की स्थिति होती है, बताया लोगों ने, तो मैं जाता रहता हूँ। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ शिक्षा की भी बहुत दुर्दशा है। जो एक गरीब वर्ग है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका जो जितना दूध पिएगा उतना दहाड़ेगा जी। तो शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं और अधिकारों को न जानने की स्थिति में बहुत सारी चीजों में उनका शोषण होता रहता है। जैसे अभी पट्टी तहसील में ही नामांतरण का मुद्दा था, मैंने उसको मजबूती से उठाया और मुझे ये कहने में बड़ा गर्व होता है कि विशेष सचिव के उससे पूरे प्रदेश में ये जारी हुआ, उसके विषय में आदेश जारी हुआ स्पेशल, मैंने PIL दाखिल की थी। तो ये सारी भी समस्याएं हैं, लोग अपने विधिक अधिकारों को नहीं जानते, अन्य अधिकारों को भी नहीं जानते हैं। सही बात तो ये है कि जिला पंचायत का चुनाव इतना हल्का चुनाव समझा जाता है गांव में कि लोग प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, जीत जाने के बाद जो जीता रहता है उस सदस्य को नहीं जानते हैं। जब अपने सदस्य को नहीं जानते हैं, उससे अपनी वार्ता नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो फिर उनकी बात जिले के जो भले ही छोटा सदन है, लेकिन उस सदन में जब उनकी बात नहीं पहुंचेगी तो गांव का आखिरी कोना विकास से कैसे जुड़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं अंकित जी। आप युवा हैं जी और आप चुनाव में हैं और आप चुनाव जीतते हैं जी। तो युवाओं के रोजगार के लिए और उनके प्रशिक्षण, चूंकि आज के समय में युवा बहुत बेरोजगार हैं जी, नौकरी मिल नहीं रही है, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं फॉर्म डालने के बाद वो भी नहीं हो पाता। तो अगर आप जिला पंचायत चुनाव जीतते हैं, जो युवा वर्ग आपके साथ रहेगा, उनके रोजगार के लिए आपकी क्या तैयारी? देखिए अभी हमारी बात जो हुई समस्याओं के विषय में, ये भी एक गंभीर समस्या है। युवा पलायन कर रहा है गांव से। कई गांव में मैं गया, वहां घरों में ताले बंद हैं, हालांकि उन लोगों ने जाके बाहर बहुत अच्छा जमाया हुआ है। कुछ लोग पुणे में हैं, कुछ मुंबई में हैं, प्रतापगढ़ के लोगों ने हर जगह अपना नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन गाँवों की स्थिति यह है कि लोग पलायन कर रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बेहद कम हैं। तो मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। हमारे जो भी जिले के नेतृत्व हैं, हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे माननीय मंत्री जी हैं और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से मैं ये चीज़ें कर सकता हूं, मैं ये वादा करता हूं कि मैं उनसे भी एक संवाद स्थापित करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि रोजगार के अवसर हमारे अपने जनपद में हो। हालांकि सरकार भी इसके लिए काम कर रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मैं ये करूंगा कि आम जनमानस उससे जुड़े, उसको समझे, ये मेरा प्रयास रहेगा। पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है आज के समय में। बिल्कुल। और कहीं भी देखिए तो ये सुनने को मिलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। जी। क्या आप भाजपा की पारदर्शी नीति को इसमें भ्रष्टाचार में कैसे लागू करेंगे, जिससे एक भ्रष्टाचार जो लगातार हो रहा है, उस नीति को आप कैसे लागू करेंगे, भाजपा की नीति को? देखिए भाजपा स्वयं इसके लिए प्रयास कर रही है जी। अभी आप डिजिटलाइजेशन का दौर देख रहे हैं। हाँ। तो डिजिटल रिकॉर्ड्स हों, खुली बैठकें हों, इन सब टाइप की चीजें हों। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो मैं, आप जान ही रहे हैं, मैं पिछले काफी दिनों से सक्रिय हूं और ये तभी होगा, भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब लोगों में जागरूकता होगी। और जागरूकता कब आएगी? जागरूकता तब आएगी जब लोग शिक्षित होंगे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा और भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से, न मैं सिर्फ अपने बेलखननाथ धाम प्रथम क्षेत्र में, बल्कि और भी जहां भी भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ हम लोगों को जानकारियां मिलेंगी, मेरी टीम इस पर काम करती रहती है, मैं भी आगे काम करता रहूंगा। और मेरा ये अपना विचार रहेगा कि कार्यों में पारदर्शिता हो। आज से जब 4 साल, अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो 4 साल बाद फिर हम और आप बैठें और इस विषय पे भी हम लोगों की बातचीत हो, संवाद हो जरूर, कि क्या काम हुए, उसमें क्या फंड रहे, कितना एक्सपेंस हुआ और कितना फंड हो पाया, इस पे हम लोग भी चर्चा करें। बाबा बेलखननाथ धाम सांस्कृतिक रूप से जो है वो बहुत समृद्ध है जी। अपने आप में एक बड़ा मंदिर है ना जी। और धार्मिक क्षेत्रों का वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं जी। तो अगर आप मंदिर व धार्मिक क्षेत्र के संरक्षण के लिए और बेलखननाथ धाम के जो धार्मिक क्षेत्र हैं
उसके संरक्षण के लिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी आप देख रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर, फिर विंध्य कॉरिडोर, और ऐसे ऐसे करके अयोध्या का विशाल राम मंदिर आप देख ही रहे हैं। अयोध्या में एक मस्जिद के लिए भी सरकार ने पूरा वो किया हुआ है, जमीन भी आवंटित हुई है। भारतीय जनता पार्टी का स्वयं ये मानना है कि धर्म जो है वो आत्मा है और विकास जो है आवश्यकता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मेरा भी ये मानना है, और मैं गाँव में जा भी रहा हूँ, जो भी ऐसे मंदिर हैं जो ऐतिहासिक कुछ अपना संजोए हुए हैं, हम उनको सुधारने के लिए जिला पंचायत से और भी अन्य माध्यमों से हम प्रयास करेंगे उनको सुधारा जाए। बाबा बिलखनाथ धाम मंदिर पे आदरणीय मंत्री जी ने काफ़ी काम किया, सड़कें उन्होंने खूब अच्छी बनवाई हैं। महेंद्र सिंह जी के फंड से भी देखिए वहाँ पे पक्के घाट का निर्माण हो रहा है। आदरणीय शिवकांत ओझा जी ने भी काफ़ी काम किया हमारे, तो और जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा, हाई मास्ट वगैरह भी देखिए बाबा बिलखनाथ धाम पे लगा हुआ है। जो भी और आवश्यकताएं होंगी, जो भी जनता से हमें ये मिलेगा कि नहीं भैया ये काम होना चाहिए, ये काम आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमारी एक गौरवशाली संस्कृति है और उसके संरक्षण के लिए जो कुछ भी हमसे बन सकेगा उसको हम करने का प्रयास करेंगे। यदि जनता आपको मौका देती है और आप चुनाव जीतते हैं जी, तो 5 साल बाद आप बाबा बिलखनाथ धाम प्रथम क्षेत्र को कहाँ देखना चाहेंगे? शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर बाबा बिलखनाथ धाम। पट्टी विधानसभा की बात अगर की जाए तो यहाँ पे कई बार के कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का काफ़ी प्रभाव माना जाता है, तो उनका आशीर्वाद मिला आपको इस चुनाव के लिए? जी बिल्कुल, वो तो मेरे चाचा ही हैं, मैं उनका नाती हूँ, उनका बहुत विशेष स्नेह मुझे मिलता रहता है। और मैं मंत्री जी के साथ मैंने काम भी बहुत लंबे समय से किया, जब से जानने लायक हूँ तब से मंत्री जी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने मोती सिंह यूथ ब्रिगेड की स्थापना की थी 2013 में, जिसमें लगभग उस समय हम लोगों ने 44-45 हज़ार लोगों को जोड़ा था। माननीय मंत्री जी के लिए काम करता रहता हूँ, उनका विशेष प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहता है, मेरे परिवार को मिलता रहता है। जी जी। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे वीर शिवम सिंह, जो बाबा बिलखनाथ धाम प्रथम से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। सारे प्रत्याशियों का इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।